नमस्कार दोस्तों, निशूज कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक अलग अल्कोहल के बारे में बात करने वाला हूँ। ये अल्कोहल है लिक्योर कैटेगरी में। लिकर और लिक्योर में क्या फ़र्क है वो मैंने मेरे कुछ पिछले एपिसोड में बताया है। अगर आपको पता नहीं है तो मेरे लिंक पे जाइए और उसमें डिफरेंस बिटवीन लिकर एंड लिक्योर का एपिसोड ज़रूर देखिए। तो आज हम बात करने वाले एक लिक्योर के बारे में जो डाइजेस्टिव लिक्योर है, यानी खाना खाने के बाद खाना हजम होने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ली जाती है, लिक्योर ली जाती है जिससे हमें खाना हजम हो जाता है, तो उसको हम डाइजेस्टिव लिक्योर बोलते हैं। तो ऐसी लिक्योर का जो निर्माण हुआ है वो जर्मनी में हुआ है और जर्मनी में ये एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है येगरमाइस्टर। तो येगरमाइस्टर ये 1878 में बना हुआ लिक्योर है और इसकी रेसिपी बहुत ही सीक्रेट है, काफ़ी सीक्रेट है। विनेगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक ओनर थे विल्हेम मास्ट, उनके बेटे कार्ट मास्ट ने ये चीज़ बनाई और इसकी रेसिपी इतनी सीक्रेट है कि उस कंपनी में काम करने वालों के अलावा किसी को भी इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता नहीं है। ये बनी है 56 सीक्रेट बॉटेनिकल्स, सिलेक्टेड बॉटेनिकल्स एंड हर्ब्स के सहारे। ये क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका नाम येगरमाइस्टर क्यों हुआ? तो कार्ट मास्ट ये एक हंटर थे और जो हंटर रहते हैं वो हंटिंग के टाइम कुछ रीति और रिवाज को फॉलो करते हैं। उसमें जो मास्टर हो जाते हैं वो मास्टर ऑफ हंट जो रहते हैं उनको येगरमाइस्टर बोला जाता है। ये जर्मन वर्ड है और वहाँ पे ये उन्होंने डेवलप किया हुआ ये प्रोडक्ट और इसका लोगो ये खास है। ये लोगो कैसे बना? ये एक बारहसिंगा है जिसको हम स्टैग बोलते हैं और इसके बीच में क्रॉस भी है, राइट? तो ये क्या है? सेंट वर्ड्स एक फेमस हंटर थे जो हमेशा हंटिंग के लिए जाया करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनके सपने में एक स्टैग आया और स्टैग के दोनों सींगों के बीच में एक क्रॉस, ग्लोइंग क्रॉस उनको दिखाई दिया, जिसकी वजह से उनके अंदर इतना बदलाव आया कि वो अपना सब कुछ छोड़ के एक सेंट बन गए। और इस स्टोरी से प्रेरित होकर कार्ट मास्ट ने ये लोगो अपने येगरमाइस्टर के लिए फिक्स किया और आज भी यही लोगो बरकरार है। इस बॉटल के ऊपर यहाँ पे उन्होंने एक हंटर लोगों के लिए एक कविता लिखी है, वो भी पूरी तरह उन्होंने यहाँ पे उसका इस्तेमाल करके बनाया है। इस लेवल को बनाने में बहुत ही दिमाग लगाया है। ये जो प्रोडक्ट है ये वुल्फेनबुट्टेल जर्मनी ने बनाया हुआ है और इसकी खासियत ये कि ये बॉटल का जो शेप आप देख रहे हैं एक दवा की बोतल रहती है वैसा है। इस बोतल का शेप और ये डिज़ाइन फिक्स करने के लिए और इसकी क्वालिटी फिक्स करने के लिए कार्ट मास्ट ने अपने रूम में कहीं बोतल को ड्रॉप करके देखा, यानी उन्होंने उसकी ड्रॉप टेस्ट ली, उसको हवा से ज़मीन पे छोड़ा गया और जितनी भी बोतल टूटी वो उन्होंने रिजेक्ट की और ये एक ही शेप की बोतल थी और ये एक ही बोतल ऐसी बनी हुई थी कि जो गिरने के बाद नहीं टूटी और उसका सिलेक्शन उन्होंने किया और आज तक वही बोतल और उसका शेप उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। क्या बात! एक अल्कोहल की बोतल सिलेक्ट करने में भी कितना माइन्यूट डिटेल स्टडी ये लोग करते हैं, ये एक खास बात है। ये लिक्योर बनने के बाद इस लिक्योर को ऐसे ओक बैरल में मैचुरेशन के लिए रखा गया ताकि इसकी जो बॉटेनिकल्स और हर्ब्स की जो खूबियां हैं वो उभर कर आए
और उसकी टेस्ट लगे। इसमें कितनी बॉटनिकल्स है? 56, लेकिन कौन सी है ये किसी को भी पता नहीं। इस बॉटल के ऊपर एक बहुत बढ़िया सेंटेंस लिखा हुआ है, कोल्ड मैसेरेटेड एलेक्सर मैच्योर्ड इन ओक। इसको अमरूद का दर्जा दिया गया है और एक ज़माने में कहा जाता था कि इसके अंदर डियर का यानी जो स्टैग है उसका खून मिक्स किया है, लेकिन ये सब कहीं कहीं सुनी बातें हैं। इट्स अ मिथ, इसमें कोई ऑथेंटिक ये नहीं है, प्रूफ नहीं है। एंड दिस इज़ प्योर वेज ड्रिंक है, तो इसमें कुछ नॉन वेज वगैरह कुछ है ही नहीं, तो ये सब मिथ है। अब ये पीने कैसे पीते हैं? इसको हम चिल्ड करके खाने के बाद एक ड्रिंक लेके बैठ के पी सकते हैं, या तो इसका एक येगर बॉम्ब करके एक ड्रिंक भी बनता है जिसका मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन अगले एपिसोड में दूंगा। अब ये लिक्योर आपको अपने घर में रखनी चाहिए या नहीं, आपको खरीदनी चाहिए या नहीं, ये एक आपके चॉइस की बात है, क्योंकि लिक्योर जो रहती है वो थोड़ी सी स्वीटन रहती है और इसकी जो शेल्फ लाइफ रहती है वो बहुत ही कम रहती है। अल्कोहल कंटेंट इसमें सिर्फ 35% है और ये कुछ हम हार्ड ड्रिंक की तरह नहीं ले सकते। ये कॉकटेल के लिए इस्तेमाल की जाती है बहुत बार, और ऐसी चीज़ अगर हम जल्दी ख़त्म नहीं करें तो उसके अंदर के अरोमाज और ये सब निकल जाते हैं और वो थोड़ी सी फ्लैट होती है, या तो फ्लैट नहीं कहूँगा मैं, उसका मज़ा इतना नहीं आता है जो फ्रेश बॉटल ओपन करने के बाद आती है। तो ये ज़्यादा दिन तक आप रखनी नहीं है, खुलने के बाद इसको 1-2 महीने में इसको कंज्यूम कर दीजिए। आगे अपने अगले एपिसोड में मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूँगा, इसका नोजिंग टेस्टिंग मैं करके दिखाऊँगा। तब तक आपके दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। और कितना भी अच्छा ड्रिंक हो, निशूज कास्ट का हमेशा का सेंटेंस, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। चीयर्स टू निशूज कास्ट।